ऑस्ट्रेलिया के बर्नी बीच पर यहूदी समुदाय पर अंधाधुंध फायरिंग करने वाला साजिद अकरम भारतीय बताया जा रहा है। हैदराबाद से उसका कनेक्शन सामने आया है। वो आखिरी बार 2022 में भारत आया था। इस बात की जानकारी भारतीय सरकारी अधिकारियों ने बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद दी है। लेकिन ये साजिद अकरम आखिर था कौन, इसका भारत से क्या कनेक्शन है, चलिए हम आपको बताते हैं। 14 दिसंबर रविवार शाम को सिडनी के मशहूर बॉन्डी बीच पर यहूदी समुदाय का एक समारोह चल रहा था। यहाँ पर दो हमलावरों ने अंधाधुंध फायरिंग की थी, जिसमें 15 लोगों की जान चली गई थी। इन हमलावरों की पहचान 50 साल के साजिद अकरम और उसके बेटे नावेद अकरम के रूप में हुई थी। हालांकि फायरिंग के दौरान जवाबी कार्रवाई में पुलिस ने साजिद को मार गिराया था। अब बताया जा रहा है कि साजिद अकरम भारत के हैदराबाद के टोली चौकी इलाके का रहने वाला था। उसका परिवार अभी भी यहाँ मौजूद है। वो आखिरी बार 2022 में भारत आया था। इस बात की जानकारी भारतीय सरकारी अधिकारियों ने बैकग्राउंड इन्वेस्टिगेशन के बाद दी है। जी हाँ, बताया जा रहा है कि साजिद 1998 में स्टूडेंट वीजा पर ऑस्ट्रेलिया गया था। इसके बाद वो भारत केवल 2-3 बार ही आया। वो अपने परिवार से मिलने भी भारत नहीं आता था। साजिद अकरम ने हैदराबाद से बीकॉम किया था, जिसके बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए ऑस्ट्रेलिया गया था और वहां उसने एक यूरोपियन महिला से शादी कर ली थी और वो वहीं पर रह रहा था। अधिकारियों के मुताबिक उसके पिता की 2017 में मौत हो गई थी, लेकिन वो उनके अंतिम संस्कार में भी भारत नहीं आया था। वो आखिरी बार भारत 2022 में आया था। एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया है कि साजिद का बाकी का परिवार हैदराबाद में ही रहता है और उसका बड़ा भाई एक डॉक्टर है। उसके पिता 1994 में यूएई की सेना से रिटायर हुए थे। साजिद के परिवार की जानकारी सामने आने के बाद तेलंगाना पुलिस ने एक बयान में बताया कि परिवार के सदस्यों को साजिद अकरम के किसी कट्टरपंथी सोच या गतिविधियों की कोई जानकारी नहीं थी और ना ही उन्हें ये पता था कि वो किसी तरह की कट्टरपंथी को बढ़ावा देता है। पुलिस ने यह भी कहा है कि दोनों हमलावरों के कट्टरपंथी बनने के पीछे के कारण का भारत या फिर हैदराबाद से किसी स्थानीय प्रभाव से कोई संबंध नहीं दिखता है। बता दें, हमले में शामिल दूसरा आरोपी साजिद का ही बेटा नावेद अकरम है, जिसको पुलिस ने गोली मारी थी, लेकिन वो बच गया था। फिलहाल वो अस्पताल में भर्ती है। द हिंदू की रिपोर्ट के मुताबिक नावेद का जन्म 2001 में ऑस्ट्रेलिया में ही हुआ था और वो ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि साजिद ने ऑस्ट्रेलिया आने के बाद एक यूरोपियन महिला से शादी कर ली थी, लेकिन उसने अपना भारतीय पासपोर्ट बनाए रखा, जिसकी वजह से उसके भारतीय परिवार के बारे में पता चला है। हालांकि अधिकारियों ने अभी ये भी कहा है कि अब तक की जांच में उसके भारत में कोई स्थानीय लिंक सामने नहीं आए हैं। ऑस्ट्रेलिया में उसकी गतिविधियों की जानकारी भारतीय एजेंसियों के पास नहीं है। सूत्रों की माने तो ये भी बताया जा रहा है कि ऑस्ट्रेलियाई अधिकारी इस मामले में भारतीय अधिकारियों के संपर्क में हैं और उसके बारे में बाकी की जानकारी जुटाई जा रही है। इसी बीच फिलीपींस के इमिग्रेशन अधिकारियों ने बताया है कि साजिद अकरम और उसका बेटा नावेद अकरम दोनों 1 नवंबर 2025 को सिडनी से फिलीपींस पहुंचे थे। साजिद भारतीय नागरिक था, जबकि नावेद ऑस्ट्रेलियाई नागरिक है। इस बात की पूरी तरह से पुष्टि हो चुकी है। अधिकारियों ने यह भी बताया है कि इस यात्रा का मकसद अभी जांच के दायरे में है। फिलहाल ये साफ नहीं हो पाया है कि दोनों का किसी आतंकी संगठन से कोई संबंध भी था या नहीं, या फिर उन्होंने किसके कहने पर यह हमला किया था, क्योंकि हमले के बाद ऑस्ट्रेलियाई अधिकारियों का कहना था कि ये हमला पूरी तरह से टारगेटेड था और खास तौर पर यहूदी समुदाय के खिलाफ आतंकवादी हिंसा के तौर पर किया गया था। इस खबर पर, इस जानकारी पर आपका क्या कहना है, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। बाकी तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकमत हिंदी।